सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों हाल ही में डिक्सन टेक्नोलॉजी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली है। अगर हम पहले के मुकाबले देखें तो 52 वीक हाई से करीब ये कंपनी 19.5% आपको नीचे देखने को मिलेगी। और इसी पीरियड में अगर हम बात करें कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में तो एक टाइम पे कंपनी 220 की पी पे देखने को मिलती थी और अभी के टाइम पे जो है वो 100 से भी नीचे की पी पे आ चुकी है। इसका करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स जो हमें देखने को मिलता है वो करीब 72 का है। और अगर इसके इंडस्ट्री के पी के हिसाब से देखें तो अभी भी कंपनी का करंट पी डबल है इंडस्ट्री की पी के हिसाब से। अब देखो दोस्तों, कंपनी ने ग्रोथ पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में काफ़ी कंसिस्टेंट और काफ़ी इंप्रेसिव रिपोर्ट की थी। इसी वजह से मार्केट ने इस कंपनी को काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन दे रखा था। अब अच्छे ग्रोथ रिपोर्ट करने का एक काफ़ी बड़ा अगर हम रीज़न लें तो वो है पीएलआई स्कीम। ये इकलौती ऐसी कंपनी थी इंडिया की जो कि 5 से 6 पीएलआई स्कीम का एक साथ बेनिफिट ले रही थी, क्योंकि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी लेती है अलग अलग सेगमेंट्स में। इसमें मोबाइल फ़ोन्स भी हमें देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें। इस वजह से कंपनी ने लगातार काफ़ी अच्छे रेवेन्यू एंड एक अच्छे प्रॉफिट रिपोर्ट किए हैं पिछले कुछ सालों में। बट अभी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है कि जो सिनेरियोज चल रही हैं अभी के हिसाब से, उस सिनेरियोज के हिसाब से देखें तो आगे चलकर हो सकता है कि कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 5 साल या 3 साल या 1 साल की तरह हमें देखने को नहीं मिलेंगे। आगे चलकर ये नंबर स्लो होते हुए नजर आ सकती है। और हाल ही में जो कंपनी ने Q2 रिपोर्ट किया उसमें कंपनी का रेवेन्यू अगर देखोगे तो वो सिर्फ आपको 28% से ही ग्रो करता हुआ नजर आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 95% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया था और उससे पिछले क्वार्टर में 120% से ग्रो किया था और उससे पिछले क्वार्टर में 116% से। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, इसी वजह से मार्केट ने इस कंपनी के वैल्यूएशंस को अच्छा खासा तोड़ा है। बट इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कंपनी के करंट बैलेंस शीट के बारे में, जो अभी Q2 के साथ अपडेट हुआ है 2026 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ का, तो वहाँ पर कंपनी के जो रिजर्व है उसमें काफ़ी अच्छी जंप हमें देखने को मिली है। साथ में जो कंपनी का डेट है, कर्जा, उसमें भी काफ़ी अच्छी जंप हमें देखने को मिली है। और किसी भी कंपनी में डेट का बढ़ना इज़ नॉट अ गुड साइन, वो एक नेगेटिव पॉइंट होती है। बट वो कितनी बड़ी नेगेटिव पॉइंट है उसको भी मैं समझा दूंगा। सबसे पहले ये समझ लो कि कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखो, पिछले साल 2025 के एंड तक कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था वो 81 करोड़ था। अभी वो नंबर जो है वो 346 करोड़ हो चुका है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 121 करोड़ था, अभी वो नंबर जो है वो 500 करोड़ हो चुका है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1390 करोड़ के आसपास का जो नंबर है कंपनी के डेट का, वो कंपनी के लिए बर्डन है या फिर नहीं है। क्योंकि कितना भी कर्जा कंपनी के ऊपर हो, अगर कंपनी उसको चुकाने का दम रखती है तो अच्छी बात है, और नहीं चुकाने का दम रखती है तो 1 रुपये का भी कर्जा काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। तो फिलहाल अगर कंपनी के एसेट्स को कंपनी के डेट से हम कंपैरिजन करें तो उसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि कंपनी का जो डेट है वो कंपनी के लिए बर्डन है भी या नहीं। तो इसको बेसिकली करेंट रेशो और क्विक रेशो से देखा जाता है। कंपनी के एसेट्स अगर ज़्यादा है लायबिलिटीज़ के मुकाबले तो फिर करंट रेशो हमें 1 से ज़्यादा देखने को मिलता है। और करंट रेशो जो है वो हमें 1 से ज़्यादा दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, मतलब 1 के आसपास है। यानी कि बोल सकते हैं अभी कंपनी के ऊपर जितना कर्जा है उतना ही कंपनी के पास एसेट्स भी है, ठीक है। बट अगर हम क्विक रेशो की बात करें तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, मतलब जो कंपनी की इन्वेंट्री है उसको हटाकर जो करंट एसेट्स जो कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं उसको देखा जाता है कंपनी के डेट से कंपेयर करके या फिर लायबिलिटीज से कंपेयर करके बोल सकते हैं। और वो नंबर 0.73 दिखा रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं हम ऐसा कि अभी के टाइम पे कंपनी के पास जो करंट एसेट्स है जिसमें हम इन्वेंट्रीज अगर हटा दें तो फिर कंपनी का कर्जा एसेट्स के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो, जो कि एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं है अगर हम फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखें डिक्सन टेक्नोलॉजी को तो। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन की तरह नहीं, एजुकेशन पर्पज़ की तरह देखना। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस चीज़ को सीखने के लिए देख सकते हैं।
अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड मल्टीपल न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है और मल्टीपल अट्रैक्टिव न्यूज़ है कंपनी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। अब पहली न्यूज़ की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि गूगल के बाद अब रिलायंस इंडस्ट्रीज भी डाटा सेंटर बनाने वाली है। अब वो कहाँ बनाएगी भाई? तो वो बनाएगी आंध्र प्रदेश में। अब डाटा सेंटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में जितना डाटा रिलीज़ करती है वो पूरे वर्ल्ड का 20% है। बट अगर हम बात करें डाटा सेंटर कैपेसिटी की, तो जितना हम रिलीज़ करते हैं उसका 3% कैपेसिटी भी हम ओन नहीं करते। तो इसीलिए गवर्नमेंट डाटा सेंटर को थोड़ा प्रायोरिटी दे रही है कि हमारा जितना भी डाटा रिलीज़ हो रहा है उसको हम खुद से ही स्टोर कर सकें। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी आपको इसमें कूदते हुए देखने को मिलेंगे। पुराने जितने प्लेयर्स थे उसने तो पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब यहाँ पर नए प्लेयर्स की भी एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है बड़े बड़े प्लेयर्स को। अब इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी नाम हमें देखने को मिल रहा है कि 1 गीगावाट का डाटा सेंटर वो सेटअप करने वाले हैं आंध्र प्रदेश में। और इसके लिए बताया जा रहा है दोस्तों कि 1 गीगावाट का जो डाटा सेंटर सेटअप होगा उसके लिए फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है अगले 5 सालों में वो हमें $15 बिलियन से ऊपर का दिखेगा, या फिर $15 बिलियन तक का दिखेगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो बेशक ये काफ़ी मस्त न्यूज़ है अगर हम बोले आंध्र प्रदेश के हिसाब से या फिर रिलायंस के हिसाब से, और काफ़ी अट्रैक्टिव न्यूज़ है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और बीच में दोस्तों एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी जिसमें बताया गया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कैपेक्स करेगी, बोल सकते हैं अपने टॉप लेवल का, वो गीगा फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए होगा, एफएमसीजी में होगा और एआई को पुश करने के लिए होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा था कि रिलायंस के पास करेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व है और इस वजह से वो लगभग 69,875 करोड़ का फर्स्ट हाफ में इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आई है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल रही है रिलायंस के फ्यूचर के बोल सकते हैं ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए। और इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाली है इसके जो न्यू एनर्जी बिजनेस है उसमें। किस लिए भाई? बूस्ट रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेजोरिटी रेवेन्यू O2C, FMCG और उसके अलावा जियो से आता हुआ दिखता है। बट आगे चलकर कंपनी और भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहती है। तो अगले साल या फिर बोल सकते हैं अगले 1-2 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी न्यू एनर्जी बिजनेस में, ताकि वहाँ से भी कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू एक अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखे। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें रिलायंस के फ्यूचर को देखते हुए तो काफ़ी सही पॉजिटिव वाइब्स हमें देखने को मिल रही है। बाकी आपका क्या व्यू है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं इसके अलावा अगली कंपनी के बारे में, तो उसका नाम है दोस्तों KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको देखने को मिलती हैं, एनालिसिस देखने को मिलते हैं ट्रेंड्स की, कंपनी की या फिर इंडस्ट्री की। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं KPI ग्रीन एनर्जी के बारे में। हाल ही में KPI ग्रीन एनर्जी को एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखा है। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो SJVN की तरफ से मिला है, जो कि एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है। और इसके साइज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ आप बोलो, या फिर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 696.5 करोड़ का हमें कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखा है SJVN की तरफ से, जो कि ऑब्वियस सी बात है पिछले कुछ टाइम में लगातार कंपनी के प्रोजेक्ट्स आते हुए दिखे हैं और कंपनी को एक अनदर प्रोजेक्ट मिला है। तो ऑर्डर बुक के लिए काफ़ी अच्छी बात है और बिजनेस के लिए तो अच्छी बात है ही। बाकी अगर हम बात करें KPI ग्रीन की, तो हाल ही में एक चीज़ हमने नोटिस किया है कि KPI ग्रीन की पीयर्स को अगर आप देखोगे तो जितने भी इसके पीयर्स हैं उसकी अगर हम वैल्यूएशन को कंपैरिजन करें तो KPI ग्रीन का जो वैल्यूएशन है वो कुछ के मुकाबले ही ज़्यादा देखने को मिलता है, बट मैक्सिमम जो इनकी पीयर्स हैं उसके कंपैरिजन में कम ही है। बट जब हम बात करते हैं ग्रोथ की
तो लास्ट क्वार्टर में 76% से इसने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया था और प्रॉफिट को 54% से ग्रो किया था। और वैसे कंसिस्टेंसी हमें बाकी कंपनीज में देखने को नहीं मिलती। कोई कंपनी सिर्फ प्रॉफिट को ग्रो कर पा रही है तो कोई कंपनी सिर्फ रेवेन्यू को ग्रो कर पा रही है। कोई ऐसे इसके पीयर्स में देखने को नहीं मिलता है जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को साथ में अच्छी परसेंटेज से ग्रो करती हुई नजर आए। और इसमें केपीआई ग्रीन की परफॉर्मेंस काफ़ी सही रही है। बट इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी का जो डेट है वो हमें सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 2025 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 1475 करोड़ था, अभी वो नंबर जो है वो 2533 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। और अगर हम बात करें कंपनी के रिजर्व्स की, तो रिजर्व हमें 2325 करोड़ से बढ़कर 2551 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। तो रिजर्व में कोई मैसिव जंप तो हमें देखने को नहीं मिल रही है, बट कंपनी का जो डेट है उसमें काफ़ी रैपिडली जंप हमें देखने को मिल रहा है। और डेट अगर कंपनी का बढ़ रहा है तो इस चीज़ को नोट करो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कंपनी के करेंट रेशियो या क्विक रेशियो के बारे में, तो जो कंपनी के एसेट्स हैं उसके हिसाब से अगर कंपनी के डेट को कंपैरिजन करें तो कंपनी का डेट कोई बर्डन कंपनी के लिए क्रिएट नहीं कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं। बाकी कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ बिजनेस से रिलेटेड अपडेट होगी तो उसके बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली एक एफएमसीजी कंपनी है जिसका नाम है जीआरएम ओवरसीज। रिसेंटली इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सही देखने को मिली है, बट अभी कंपनी ने Q2 की रिजल्ट को रिपोर्ट किया था और उसके साथ कंपनी ने 2:1 के रेशियो में बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।